फ्रेंड्स, आज हम लेसेस के साथ फुल कुर्ती डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसे कि आजकल लेसेस कुर्तीज़ का बहुत ज़्यादा ही फैशन चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने लेसेस ले ली हैं इस तरीके से, 2 वाइट कलर की लेसेस। बट जो मेरा सूट है उसमें कहीं भी वाइट कलर नहीं था और इस तरीके से पीच कलर पे ग्रीन के साथ और गोल्डन के साथ डिज़ाइनिंग हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि इसको हम डाई करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लेसेस आती हैं वो हमेशा ही वाइट आती हैं और अच्छा डिज़ाइन आप ढूंढेंगे ना तो वो भी आपको वाइट कलर में ही मिलेगा। तो इसको हमने डाई करवा लिया था। ये मेरे दुपट्टे का कपड़ा है और दूसरा मेरा ये सूट और प्लाज़ो का कपड़ा है। तो देखिए, इसको मैंने ग्रीन कलर में डाई करने के लिए दे दिया था और जब ये डाई होकर के आया तो ये इस तरीके से डाई हुआ, थोड़ा पेस्टल शेड में। जो मेरी चुन्नी पर कलर है वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाया, बट आई थॉट कि कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला। लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम भी थोड़े कम ही परफेक्ट से काम चला लेंगे। बाद में मुझे जब मैं मार्केट गई तो मैंने बिना डाई की हुई कोई भी इस कलर की लेस ढूंढी और मुझे ये वाली लेस मिली, जैसे कि ये लेस है। तो ये लेस पत्ती की आउटलाइन के साथ बिल्कुल मैच हो गई और मैंने सोचा कि इसको हम कुर्ती पर यूज़ कर लेंगे। बाकी जो ये मैंने डाई कराई हुई लेस है ये प्लाज़ो पर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि प्लाज़ो का कपड़ा जो है वो बिल्कुल प्लेन है और सूट के कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है सेम ऐसी। तो ये हमारा प्लाज़ो का कपड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। प्लेन कपड़े पर हमारा जो कलर है वो मैच हो जाएगा, बट अगर कढ़ाई के साथ मैं इसको यूज़ करूँगी डिज़ाइन को तो ये उतना ज़्यादा मैच नहीं होगा। तो सूट के लिए मैंने दूसरी लेसेस का यूज़ करा है और प्लाज़ो के डिज़ाइन के लिए मैंने दूसरी लेस का यूज़ करा है। यहाँ पर सबसे पहले हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुर्ती पर नेक वगैरह ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि बाजू पर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 फोल्ड करके मैंने कपड़े को बिछा लिया है और यहाँ पर कपड़ा जो है वो कम था, तो आई थॉट कि डिज़ाइनिंग के साथ हम इसमें लंबाई भी इसकी बढ़ा देंगे और डिज़ाइन देने से ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारा कपड़ा जो है वो कम था, क्योंकि डिज़ाइन बनाने के लिए हमें अक्सर ही कपड़ा काटना पड़ता है। सबसे पहले हम बाजू की लंबाई का नाप लगाएंगे। तो अभी जो कपड़ा है हमारे पास वो है यहाँ पर तकरीबन 14 इंच का, बट लंबाई हमें बाजू की रखनी है 16 इंच। तो हमें यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से डिवाइड करना होगा। तो हमारी जो बाजू है वो 2 पार्ट्स में बनेगी। ऊपर वाला पार्ट हमारा आर्म होल वाला हिस्सा होगा और नीचे वाले पार्ट में हमारा डिज़ाइन आएगा। तो अभी जो हम रख रहे हैं इसकी लंबाई वो तकरीबन 12 इंच रख रहे हैं। आधा इंच ऊपर से सिलाई के मार्जिन के लिए आप निशान लगा लीजिए। तो टोटल जो लंबाई का नाप रख रहे हैं हम यहाँ पर 12.5 इंच रख रहे हैं। बाकी नीचे हमारा डिज़ाइनिंग में 4 से 5 इंच आ जाएगा। इसके बाद में ऊपर से 2.5 इंच डाउन करेंगे आर्म होल के लिए और इस तरीके से आर्म होल के लिए नाप लगाएंगे तकरीबन 8 इंच या 8.5 इंच पर, जो भी आपका आर्म होल का नाप हो। और उसके बाद में इस तरीके से गोलाई करते हुए हम इसको ऊपर से मिला देंगे। अब नीचे मोहरी के लिए नाप लगाएंगे। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो कोहनी से थोड़ा ऊपर ही रहेगा, इसलिए नीचे का पार्ट हमारा 5 इंच रहेगा। इसको मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर निशान लगा रही हूँ 6 इंच पर और ऊपर से इस तरीके से नाप लगा देंगे। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखेंगे। अगर आपके आर्म होल पूरा नहीं आ रहा है तो आपको आर्म होल में जोड़ लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट आर्म होल आ गया है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं पार्ट्स पर हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल जैसे सिंपल आप बाजू कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको कटिंग करनी है। इसको काटने के बाद हम अपना नीचे वाला पार्ट जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग होगा डिज़ाइनिंग के लिए हम वो कट करेंगे। अब बाजू के पीछे के 2 पल्ले अलग करते हुए आगे के 2 साइड्स में हमें इस तरीके से गहराई देनी है, जो कि हमारे सूट के आगे वाले हिस्से से, आगे वाले आर्म होल से जुड़ेगा अच्छी फिटिंग के लिए। अब इसके नीचे वाले पार्ट की हमें कटिंग करनी है। तो तकरीबन 6 से 7 इंच के बीच में हमें उसे कटिंग करना होगा। तो ये मैंने देखें 6 इंच की एक सीधी पट्टी कट कर ली है। इसकी जो लंबाई रखी है हमने वो 6 इंच रखी है। चौड़ाई आपको अपनी बाजू की इसके अकॉर्डिंग रखनी है, चौड़ाई के हिसाब से। और इसको मैंने 7 इंच क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बीच वाली लेस थी वो हमारी 1 इंच चौड़ी लेस है, इसलिए मैंने इसको 6 इंच पट्टी रखी है। 1 इंच हमारा उस लेस को लगाने के बाद बढ़ जाएगा। और ये पट्टी मैंने ज़्यादा कटिंग करी है अपने बाजू की लंबाई से, क्योंकि जब हमारी डिज़ाइन बनेगी बाजू में तो टोटल लंबाई हमारी बाजू की 16 इंच आ जाएगी। अब देखिए, मैंने दोबारा से यहाँ पर ये लेस को लगाने का सोचा, क्योंकि मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट सूट की डिज़ाइन के साथ ये मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने दूसरी थोड़ी डार्क कलर की लेस ली अपनी बाजू पर बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने ये इस तरीके से गोल गोल
समथिंग लेस ली है। अब इसको हम जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है उसके ऊपर लगाएंगे। तो इसको हम 3 लेयर में लगाएंगे। सबसे पहले इसको हम उल्टा करके लगाएंगे। तो ये हमारे कपड़े का सीधा वाला फैब्रिक है, मतलब ये सीधा पार्ट है। इसको हम उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे और मोड़ करके इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले जो लेस है उसको हम अटैच कर लेंगे, जिससे कि लेस इधर उधर फिसले ना और एक जगह रहे, मतलब हमारी बिल्कुल सीधी लेस लगे। तो इसको इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर कपड़ा मोड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। कपड़े से लेस को बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे, वरना आपकी डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। केवल जो उसका गोल वाला हिस्सा है वो हमें दिखाना है, बाकी पार्ट हमें अंदर की तरफ दबा देना है। इससे क्या होगा, हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लेस लगेगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से लगने के बाद इसको हम पलट देंगे और ये देखें एक बिल्कुल किनारी दिख रही है हमारी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब इसका एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पर सिलाई नहीं लगानी, जिससे कि हमारा पीछे वाला कपड़ा भी आसानी से दब जाएगा और एक ही सिलाई में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सिलाई लगाकर इसको हम इस तरीके से पूरा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट एंड बैक से काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा। अब इसके ऊपर तकरीबन 1.5 इंच पर हम दोनों साइड्स पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें अपनी दूसरी पट्टी लगानी है, यानी कि दूसरी लेयर ऑफ लेस लगानी है। इसको हम उल्टा करके रखेंगे। सीधे कपड़े पे हमने लेस को उल्टा करके रखना है। अब इसको भी इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये बहुत आसान और ईजी तरीका है, बिना कटिंग किए आप लेस को अटैच कर सकते हैं। अब इसको हम उल्टी साइड की तरफ, यानी कि इस तरीके से नीचे वाली साइड की तरफ पलट देंगे और बिना कटिंग किए आपकी ये लेस बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग जाएगी और बिल्कुल एक बराबर लगेगी। अगर आप बिगनर हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, जिससे कि आपकी लेस भी बहुत ही ईजिली और फिनिशिंग से लग जाएगी। तो ये हमारी सेकंड लेयर ऑफ लेस भी लग गई। अब हमें तीसरी लेयर भी इसी तरीके से लगानी है। 1.5 इंच की हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद में इसी तरीके से सिलाई लगाकर इसको पलट करके एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी हमारी तीनों लेयर ऑफ लेसेस। अगर आपकी पतली लेस है इससे भी ज़्यादा तो आप 4 लेयर में भी इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों बाजुओं के लिए इसको रेडी कर लिया है। आप सेम डिज़ाइन को अपने प्लाजो पैंट पे, सूट के दामन पर भी बना सकते हैं। अब ये जो मैंने दूसरी लेस ली है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे सीधी साइड की तरफ उल्टा करके लेस को, और रख करके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे और इसको भी हम इस तरीके से पलट लेंगे। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट था, जो हमने पहले बाजू कट करी थी, वो वाला पार्ट ले लेंगे और बाजू को भी इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और सीधी सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो बाजू को मोड़ करके भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं सीधा रख करके सिलाई लगा लूँगी और दोनों साइड की तरफ बाद में हम इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये जो सेंटर वाली लेस है वो भी लग जाएगी। इंटरलॉकिंग लेस बोलते हैं इसको, और इससे हमारा जो जोड़ वगैरह लगता है वो भी नज़र नहीं आता। अगर आपके बाजू में कपड़ा कम है तो आप इस लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी बाजू जो डिज़ाइन है वो अभी इतना रेडी हो गया है। इसके ऊपर भी मैंने एक पैर के मार्जिन की सिलाई लगा दी है, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाए और जो हमने पीछे की तरफ इंटरलॉक किया है उसके धागे वगैरह ना दिखें, ना निकलें। अब देखें इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर अपनी बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा जो आपका आए उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी जो बाजू का डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। पहनने पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसको सूट के दामन पे भी बना सकते हैं अगर प्लेन कपड़ा है तो। बट मेरे कुर्ती पर, कमीज़ पर इस तरीके का डिज़ाइन था तो मैंने स्लीव्स पर ऐसा मैच करती हुई लेस से ही बना लिया है। इसके नेक पर देखिए मैंने बैक नेक पर ये लेस लगाई है इस तरीके से सिंपल। इसको भी मैंने अंडरग्राउंड करते हुए ही लगाया है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से हमारी लग गई है। फ्रंट पे मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फ्रंट पे इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी थी। तो अगर आपका प्लेन सूट है तो आप फ्रंट, बैक और इसके नीचे दामन पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया, देखिए इसको मोड़ करके दामन के ऊपर इस तरीके से आप लगा सकते हैं, तो भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ भी दे दिए हैं कि अगर आपको इस तरीके से भी बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरी कुर्ती हमारी बन करके तैयार हो गई है। प्लाज़ो पर जो डिज़ाइन है वो मैंने इस तरीके से बनाया था। तो बहुत लोग पूछेंगे कि मैंने प्लाज़ो का डिज़ाइन कैसे बनाया। इसकी फुल वीडियो, फुल ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ क्योंकि फुल कुर्ती डिज़ाइनिंग है इसलिए। तो
पूरा जो कुर्ती का ओवरऑल लुक आ रहा था बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा था। आई होप कि आप लोगों को इसमें से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, ज़रूर डेफिनेटली। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई नया डिज़ाइन या फिर पैटर्न सीखना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।